प्रश्न 2 का सेकंड पार्ट, जातीय वानिकी के मुख्य पहलुओं की चर्चा कीजिए। जातीय वानिकी क्या होता है? जातीय वानिकी उस व्यवस्था का नाम है जिसमें स्थानीय लोग या जनजातीय लोग अपने पारस्परिक उपायों तथा लोक विश्वासों द्वारा वनों की स्थापना, उनका संरक्षण, प्रबंधन एवं उपयोग करते हैं। मतलब जातीय वानिकी मतलब होता है एथनो फॉरेस्ट्री। वो भी एक टिपिकल वर्ड है। जातीय नॉर्मल, इसकी जो नॉर्मल मीनिंग है वो ये है कि जहां आसपास के जो लोग हैं, जनजातीय लोग, एक कबीला मान लो, आदिवासियों का एक कबीला है, तो अपने उपायों से, अपने विश्वासों से वनों का संरक्षण करते हैं। वनों का संरक्षण, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनको मैनेज करते हैं और उनको डेवलप करते हैं। तो वो क्या कहलाता है? जातीय वानिकी कहलाता है, क्योंकि वो उसकी देखभाल कर रहे हैं। भारत में स्थानीय पेड़ पौधों, पशुओं के निवास स्थलों तथा जीवन शैली, चक्रण और संसाधनों से संबंधित देशी ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी दिया जाता है। तो मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये ज्ञान दिया था कि इन पेड़ पौधों की सुरक्षा कैसे करनी है, ये किस तरह से डेवलप करेंगे, इन पशुओं को किस तरीके से रखना है। तो ये ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जाता है जनजातीय वानिकी के अंदर। जनजातीय समुदाय अपने धार्मिक विश्वासों, रीति रिवाजों और सामाजिक परिपाटियों द्वारा इन संसाधनों का सीमित उपयोग करते थे। अब इन संसाधनों का वो उपयोग तो करते हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, जंगली जानवर, जो भी सबका उपयोग करते हैं, लेकिन वो सीमित उपयोग करते थे, लिमिटेड उपयोग करते थे, जिससे स्वयं ही जैव विविधता का संरक्षण हो जाता था। अब अनकंट्रोल वे से उसको यूज करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो खुद ही लिमिटेड यूज करते थे उसका, तो जिसकी वजह से उन संसाधनों का विकास होता था, वो संसाधन बढ़ते थे, कम नहीं होते थे। कृषि व्यवस्था के साथ लोगों के अंधविश्वास भी जुड़े होते थे। अब जब किसान खेती करता है तो उसके साथ कुछ अंधविश्वास होते थे उनके। जो पुराने लोग, गांव के जो लोग होते हैं, उनको ज्ञान, मतलब उनके पास शिक्षा तो होती नहीं है, लेकिन उनके कुछ अंधविश्वास हैं, जिसमें उपवनों, तालाबों, वनों तथा नदियों को धार्मिक दृष्टि से देखा जाता था। मतलब वो पेड़ों की पूजा करेंगे, पीपल का पेड़ है तो उसकी पूजा करेंगे, उसके आसपास किसी को आने नहीं देंगे, ठीक है। नदी है, नदी के जल की पूजा करेंगे, उसको गंदा नहीं करेंगे। तो क्या होता था? उसका संरक्षण होता था उससे, ठीक है। उनके अंधविश्वासों की वजह से उसका संरक्षण होता था। अब उनके क्या क्या अंधविश्वास है? सबसे पहले पवित्र वृक्ष, पेड़ों को पवित्र माना जाता था। भारत में जनसाधारण वृक्षों में देवी देवताओं की स्थापना को मानते हैं, इसीलिए उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इनका धार्मिक महत्व होने के कारण स्थानीय लोग इन्हें हानि नहीं पहुंचाते और ना ही मारते हैं। उदाहरण के लिए लोग पीपल के वृक्ष को काटना पाप मानते हैं। तो जब पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, सबसे ज्यादा एनवायरमेंट को सुरक्षित रखता है, तो उसको, उसकी पूजा करने लगे। जब उसकी पूजा करने लगे तो उसको काटने नहीं देंगे, उसको हानि नहीं पहुंचाने देंगे, तो उसकी सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। दूसरा, पवित्र उपवन, मतलब बगीचे, बाग बगीचे, पवित्र उपवन। ये पवित्र उपवन या कुंज ज्यादातर गांवों में, मंदिरों के आसपास पाए जाते थे। इन्हें केवल धार्मिक भवनों की मरम्मत के लिए ही काटा जाता था। मतलब धार्मिक भवन, मतलब मंदिर में इस्तेमाल करना है तो ही इसमें से फूल पत्ते तोड़े जाएंगे। मंदिर में पूजा होनी, इसीलिए फूल तोड़ सकते हैं, वरना वैसे कोई भी इसका फूल तोड़ नहीं सकता। कोई फूल पत्ते, कोई पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह व्यवस्था एशिया व अफ्रीका के अनेक भागों में पाई जाती है। इन कुंजों या उपवनों में जड़ी बूटियां, वन उत्पाद के अतिरिक्त शहद, पेड़ों का दूध तथा राल आदि पाए जाते हैं, जिससे इनका आर्थिक महत्व होता है। मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होती कई चीज़ें। सिंचाई हेतु जल आपूर्ति के लिए भी कई उपवनों का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार ये पवित्र उपवन हमारी प्राकृतिक संपदा के संरक्षक है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है जातीय सांस्कृतिक प्रकाश कुंज। जातीय सांस्कृतिक मतलब जो हमारी संस्कृति चली आ रही है, जो सिल्वीकल्चरल बोल रहे हैं, ये एथनो सिल्वीकल्चरल रिफ्यूजिया। प्रकाश कुंज की स्थापना अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए की गई थी। मतलब जो अरावली में जो पहाड़ियों की श्रृंखला है, उसकी सुरक्षा के लिए प्रकाश कुंज की स्थापना की गई थी। मुख्य रूप से इसका उपयोग पेड़ पौधों को रोपने के स्थान के रूप में किया जाता था। मतलब इसका उपयोग करते थे कहाँ पर हमें पेड़ पौधे लगाने हैं। यहाँ छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं, जिससे स्थानीय समुदाय के लोग आरोपण के लिए ले जाते हैं। छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, वहां से वो पौधों को उठाकर दूसरी जगह ले जाते हैं। इन प्रकाश कुंजों के निम्नलिखित उपयोग हैं। सबसे पहला उपयोग क्या है? लकड़ी के अलावा अन्य वन उत्पादों एवं लोगों की जीविका की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होती थी इनसे। विशिष्ट जातियों की रक्षा, जो कि मधुमक्खियों के छत्ते के स्थान की उपलब्धि करवाए। मतलब वहां पर मधुमक्खियों का छत्ता लगाते थे, उसको भी सुरक्षा करते थे, उससे हमें शहद प्राप्त होता था। अनिवार्य पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं का संपोषण। अनिवार्य पारिस्थितिकी प्रक्रिया मतलब ऐसी कंडीशन, जो नेचुरल कंडीशन जरूरी है, वो कंडीशन अपने आप पूरी होती थी इन चीजों से, ठीक है। कीटाणुनाशक पक्षियों तथा जंगली पशुओं के घोंसलों व आवासीय स्थलों की उपलब्धि। अब जो कीटाणुनाशक होते हैं, अब कुछ पक्षियों को क्या होता है, जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पक्षी घोंसला का बनाएंगे। पेड़ पौधे होते थे तो पक्षी आके घोंसला बनाते थे, तो जमीन में जो कीटाणुनाशक कीटाणु होते थे जो फसलों को बर्बाद करते थे, उनको वो क्या होता, पक्षी खा जाते थे। तो उससे क्या होता था, वो फसलों को भी हम बचा सकते थे। इसी को बोलते थे हम जातीय वानिकी।